नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण वास्तव में है क्या, जो आपके डीएलएड के सेकेंड ईयर का एक पेपर है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे आसपास का जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है, और वातावरण से संबंधित और भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित जो भी बातें की जाती हैं, जिस विषय के माध्यम से की जाती हैं, हम उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण शिक्षा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का ये अर्थ होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव को यह ज्ञान कराना कि उसके कृत्यों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों की भंडार वाली ये जो धरती है, ये रिक्त हो चली है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे व्यक्तियों ने, मानव ने इस प्रकृति का दोहन किया है, और उसके कारण ही प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो वर्तमान पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और पर्यावरण का ज्ञान कराना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। और इसे हमने पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है। अब बात आती है कि पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विभिन्न व्यक्तियों में और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए ही पर्यावरण को शिक्षा के रूप में शामिल किया गया। तो जागरूकता में जो हमारी संपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ताकि विद्यार्थियों को बचपन से ही इन चीज़ों का ज्ञान हो कि हमें कौन सी चीज़ को बचा करके रखना है और कौन सी चीज़ का हमको नुकसान नहीं करना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेड़ पौधे तोड़ते हैं, तो हमें उनको ये बताना है कि इनमें भी जीवन होता है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के हमने पर्यावरण शिक्षा को प्रारंभ किया। अब नेक्स्ट उद्देश्य है आपका ज्ञान देना। तो पर्यावरण शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो समाज के सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों को और व्यक्तियों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। तीसरा आता है आपका मूल्यांकन। तो व्यक्तियों और सामाजिक समूहों में पर्यावरण के मूल्यांकन की दक्षता का विकास करना, कि पर्यावरण को लोग किस तरह से देखें। कभी कभी हम चलते हुए देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो कई लोग उसमें पानी डाल देते हैं, या घर के आसपास ही हम देखते हैं तो कई लोग उसमें पौधे की सिंचाई करते हैं, सूखी पत्तियां अलग करते हैं, यदि उनमें कीटाणु हो गए हैं तो वो अलग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पौधों का मूल्यांकन करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कौशलों का विकास करना। तो पर्यावरण शिक्षा के द्वारा लोगों में हम पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं पैदा होती हैं, उन समस्याओं का हल करने के उद्देश्य से पर्यावरण को शिक्षा के रूप में अपनाया गया। आगे चलते हैं तो हमें प्राप्त होता है सहभागिता। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण के द्वारा जो प्रदूषण से संबंधित कार्य होते हैं, प्रदूषण निवारण होते हैं कार्यक्रम, वो चलाए जाते हैं, और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें वृक्ष लगाए जाते हैं, और प्रदूषण हमें कम फैलाना है। जैसे आज आप देखिए कि हम लोग घरों में ये जो वृक्ष लगाते हैं उसमें हम पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, और अपने घर की जो सब्जियां निकलती हैं उनके छिलकों से भी हम पर्यावरण में खाद को निर्मित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पर्यावरण में पर्यावरण की जो शिक्षा है वो प्रदान करके अपने आसपास के पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो पर्यावरण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और संपूर्ण समाज की मदद के बिना हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि यदि कुछ व्यक्ति पेड़ लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे, बाकी उनका नुकसान करेंगे, तो कभी भी समाज जो है वो पर्यावरणीय रूप से कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि अंत अनुशासनात्मकता। प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान के शाखा के रूप में आपके जो भी विषय होते हैं, जैसे आपका भूगोल है, सामाजिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान,
तो इन विषयों के पर्यावरण से सहसंबंध के अंशों को जब हम मिलाकर इनकी शिक्षा देते हैं तो सभी विषय जो हैं वो अनुशासन के अंतर्गत आते हैं और हम अनुशासन में रहना और कार्य करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कि यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है। तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण अध्ययन जो है वो विश्वव्यापी प्रक्रिया है, क्योंकि विश्व में प्रत्येक देश और प्रत्येक राज्य, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इसके प्रति कार्य कर रहा है और करना चाहिए। और नेक्स्ट है सकारात्मक उपागम। तो हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में संवर्धन सोचना चाहिए और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करना चाहिए और हमको इसका बचाव करना चाहिए कि हम कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो जब हमारा सकारात्मक उपागम होगा तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो इसी उद्देश्य के साथ अध्यापक शिक्षा में रखी गई और इसके जो क्षेत्र हैं सर्वव्यापी हैं, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत हमारे बहुत सारे विषय आते हैं, जो भी आपके विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से संबंधित होते हैं वो सारे क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।